हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सभी बच्चे बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो आप सभी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें मराठी का ग्रामर चाहिए, मराठी में बहुत ज्यादा डाउट है। तो आप सभी के लिए मराठी का एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हम सबसे मेन टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक आपके एग्जाम में मैंने 8th स्टैंडर्ड का बुक रीड किया हुआ है, 7th का भी बुक देखा हुआ है मैंने। उसमें सबसे मेनली ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा ही जाता है, किस चीज के ऊपर, वाक्य में, सॉरी मतलब आपके मराठी व्याकरण के पार्ट में पूछा जाता है। ओके, सो हम पूरा चैप्टर नहीं रीड करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के पार्ट्स को देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट ग्रामर के पार्ट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से किस तरह से पूछा जाता है। ओके, चलो, सो आज हम सबसे पहला टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के सभी बच्चों के लिए है। आपके एग्जाम में ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ऑलरेडी प्ले लिस्ट अवेलेबल है हमारे JR ट्यूटोरियल ऐप पे। प्लेलिस्ट में आप जाके हिंदी ग्रामर सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में अगर आप ढूंढेंगे हिंदी ग्रामर तो आपको हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको A to Z हर एक टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से क्लियर कट दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। सो उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। वो 10th स्टैंडर्ड के लिए था, बट वो 10th के साथ साथ 9th में भी सेम ग्रामर होता है, तो इसीलिए वो 9th एंड 10th दोनों के लिए सेम ही लेक्चर वहां पे है। ओके, सो आप वहां पे से जाके बढ़िया तरीके से देख सकते हैं 9th स्टैंडर्ड का सारा ग्रामर। ओके, 8 तक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलो, सो फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का हमारा, वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि वाक्यों के प्रकार। ठीक है, वाक्य प्रकार के बिना ना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, जब अभी मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो अगर उसमें कोई वाक्य प्रकार ऐड नहीं होगा ना तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। सो इसी तरह से मराठी में भी होता है। अभी मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, बट मराठी में भी जब हम बोलेंगे तो सेम चीजें एप्लीकेबल होती है मराठी के लिए भी। कोई भी सेंटेंस क्रिएट करना है तो उसमें वाक्य का प्रकार ऐड होता है। तो वाक्य के होते हैं 4 प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं उसे हम डीपली भी स्टडी करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि वाक्य के कौन से प्रकार होते हैं। वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है हमारा विधानार्थक वाक्य। पहला क्या है, विधानार्थी वाक्य। साथ ही साथ इसे विधानार्थक वाक्य भी बोलते हैं, विधानार्थी वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, सो विधानार्थी वाक्य का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर कुछ ना हो। अब कुछ ना हो मतलब कि कुछ लिखा ही ना हो, ऐसा नहीं। एक सिंपल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस कि जिसके अंदर ना बस नॉर्मल कोई सेंटेंस बोला गया हो, कुछ ऐसा ना हो कि हाँ उसमें कुछ चीजें ऐड की हुई हो, मतलब या फिर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, या फिर थोड़ा जैसे अट्रैक्टिव वे में बोलते ना, अरे रे रे ऐसा ये वो, अब कितनी मोटा सापा है ये वो, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें नहीं होगी। एक सिंपल सेंटेंस होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विधानार्थी बोलते हैं। उसे हम आगे भी देखने वाले हैं। ओके, चलो, सेकेंड टाइप कौन सा है, सेकेंड टाइप है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्न का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, है कि नहीं। सिंपल, प्रश्न का मतलब क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रश्नार्थी वाक्य कहलाता है। ओके, थर्ड क्या है हमारा, आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में आपको फील हो कि आपको किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जा रही है, वो सेंटेंस क्या होता है, आज्ञार्थी वाक्य होता है। किसी प्रकार का आज्ञा हो, या किसी प्रकार का प्रे हो, या किसी के लिए आशीर्वाद हो, तो ऐसे जहां पे भी ऐसे वर्ड्स जब भी आपको सेंटेंस में दिखे तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, ये आज्ञार्थी वाक्य है। ओके, चलो फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है, उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य, आप सभी को उद्गारवाचक चिन्ह पता है, ये है उद्गारवाचक चिन्ह। इसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। आई होप सो सभी को मराठी में पता हो या ना हो, बट इंग्लिश में जरूर से पता होगा, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको बचपन से ये चीजें पता होती है। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसे उद्गारवाचक चिन्ह बोला जाता है, एंड मराठी में इसे उद्गारार्थी चिन्ह बोला जाता है, उद्गारार्थी चिन्ह। ओके, सो इसे, यही चीज आपको कहां दिखनी चाहिए, यही चीज आपको सेंटेंस में दिखनी चाहिए। ओके, शॉर्टली हमने यहाँ पे देखा हुआ है, डीपली अभी हम स्टडी करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं फर्स्ट की तरफ।
तो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या किसके बारे में हमें पढ़ना है? फर्स्ट विधानार्थक वाक्य के बारे में पढ़ना है। अब मैं इसके बारे में एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ कि जब विधानार्थक वाक्य है ना, इसे आप अभी पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट बाकी तीनों टाइप को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब आपको विधानार्थक वाक्य बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो सो पहले देख लेते हैं विधानार्थक वाक्य, देन आगे पढ़ने के बाद आपको बढ़िया तरीके से विधानार्थक क्लियर हो जाएगा। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं हम? जेव्हा वाक्यात केवळ विधाने केली आहे, ठीक है, विधाने के लिए आहे मतलब कि सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल चीज बोला गया है, सिंपल नॉर्मल एक सेंटेन्स बोला गया है, एक विधान किया गया है, म्हणून असा वाक्यांना काय म्हणतात? असा वाक्यांना आम्ही विधानार्थी वाक्य म्हणतात। मतलब कि ऐसे वाक्य को जिस सेंटेंस में एक सिंपल सी चीज बोली गई है, मी दररोज शाळेत जातो, मी घरी गेल्यावर दररोज अभ्यास करतो, ये क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम विधानार्थक वाक्य बोलते हैं। ओके, विधानार्थी वाक्य बोला जाता है। ओके, चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं, मतलब कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रोहन दररोज शाळेत जातो, मतलब रोहन जो है वो क्या करता है? रोज स्कूल जाता है, ठीक है, रोज शाळेत जातो। सेकंड क्या है? मी नियमित व्यायाम करतो, मी नियमित व्यायाम करतो मतलब कि मैं रोज व्यायाम करता हूं नियम से, ठीक है। सो ये क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, इसमें कुछ और चीजें एड ऑन नहीं है। तो जब भी सिंपल सेंटेंस दिख जाए तो क्या समझोगे? सिंपल सेंटेंस मतलब कि विधानार्थी वाक्य, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड टाइप क्या है हमारा? प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य हर एक बच्चा समझ सकता है। प्रश्नार्थी वाक्य कैसे समझ सकता है? जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में, जब भी आपको सेंटेंस के एंड में क्या दिखेगा? सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो आप क्या समझेंगे? ये कौन सा वाक्य है? ये प्रश्नार्थी वाक्य है, ठीक है। चलो सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वाक्यात केवळ प्रश्न विचारले आहेत, वाक्यात केवळ प्रश्न विचारले आहेत तेव्हा आम्ही काय म्हणतात? या त्या सेंटेन्सला आम्ही, त्या वाक्यांना आम्ही काय म्हणतात? प्रश्नार्थी वाक्य म्हणतात, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मीरा सहलीला जाणार का? मीरा सहलीला जाणार का मतलब कि मीरा नाम की जो लड़की है वो घूमने के लिए सैर पे जाने वाली है क्या? मतलब जो जैसे कुछ घूमने वगैरह जाती है ना फ्रेंड्स अपने साथ ग्रुप वगैरह बना के, तो ऐसे में कोई पूछ रहा है कि मीरा घूमने जाएगी क्या? मीरा पिकनिक पे जाएगी क्या? सहलीला जाणार का? सो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेंटेंस, यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है इस सेंटेंस में, तो ये कौन सा बन जाएगा? ये प्रश्नार्थी बन जाएगा, है कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी है। तू दररोज शाळेत जातो का? तू दररोज शाळेत जातो का? मला कमेंट मध्ये सांगा, ठीक है। कमेंट में मुझे बताओ कि आप रोज रोज स्कूल जाते हो क्या? ये एक प्रश्न है। तू खाना खालस का? तुझं जेवण झालं का? तू और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्नार्थी वाक्य है। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तू शाळेत नाही जात का? तू शाळेत नाही जात का मतलब तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। सो जब भी प्रश्न पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या समझ सकते हैं? प्रश्नार्थी वाक्य समझ सकते हैं। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और इजी वे में मैंने आप लोगों को बताने का ट्राई किया है। तो आप उसी तरह से एग्जाम में कुछ सेंटेंसेस आपको दिए रहेंगे, उस सेंटेंस को आपको पढ़ना है एंड समझना है कि ये कौन सा वाक्य है। मैंने आपको अभी अभी समझाया हुआ है। प्रश्नार्थी में क्या रहेगा? प्रश्न चिन्ह रहेगा, तुरंत समझ जाओगे। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 8th 9th स्टैंडर्ड तक ना मराठी बढ़िया तरीके से पढ़ने नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने भी देखे हुए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उन्हें ज्यादा मराठी हिंदी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस पे वर्क कर सकते हैं। अभी से अगर आप इस पे वर्क करेंगे तो आपका जो 10th स्टैंडर्ड होगा ना, उस टाइम तक आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपके ग्रामर में भी, साथ ही साथ आपके राइटिंग स्किल में, राइटिंग लिखने में आप बढ़िया तरीके से हो जाओगे, ठीक है, रेडी हो जाओगे 10th के एग्जाम के लिए। सो अभी से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, जो ग्रामर्स दे रही हूँ उसे नोट डाउन करो, उसके नोट्स क्रिएट करो एंड एग्जाम के लिए आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। ओके,
चलो अभी देख लेते कौन सा वाक्य देखना था हमें, आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य, आज्ञा का मतलब सभी को पता है, आज्ञा का मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है। आज्ञा मतलब इंग्लिश में ऑर्डर होता है। ओके, सो जब भी आपको सेंटेंस में ऐसा फील हो कि किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जा रहा है या किसी प्रकार की विनंती की जा रही है, विनंती मतलब रिक्वेस्ट, किसी भी प्रकार का आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर आपको ऐसा लगे कि किसी प्रकार का आशीर्वाद दिया जा रहा है, या तो विनंती, आशीर्वाद या आज्ञा, इस तरह से आपको अगर लगे सेंटेंस में कि इस तरह की चीजें दिख रही है इस सेंटेंस में, तो आप क्या समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, ये आज्ञार्थी वाक्य है। ओके, चलो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। वाक्यातील क्रियापदावरून, मतलब कि वाक्य के क्रियापद से, वाक्य के सेंटेंस से आपको आज्ञा करने, प्रार्थना करने, आशीर्वाद देणे, विनंती करणे किंवा उपदेश करणे या गोष्टीचे बोध होतो, असा वाक्यांना आम्ही काय म्हणतात, असा वाक्यांना आम्ही उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात। मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस को हम उद्गारार्थी वाक्य बोलते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मला एक ग्लास पानी देणार का तू, मला एक ग्लास पानी देणार का तू, ये नहीं, ये तो प्रश्न हो गया। ओके, सो मला एक ग्लास पानी दे, ये क्या है, ये एक ऑर्डर है एक प्रकार का। ठीक है, अब इसी में अगर हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट ऐड कर लिया, या मैंने कोई आशीर्वाद दे दिया, तुमसे एग्जाम खूप छान जाणार, ठीक है, मैंने क्या दे दिया, मैंने आपको ये एक प्रकार का आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक ऐसा सेंटेंस बन गया जिसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आज्ञार्थी वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक प्रकार का ऑर्डर एक प्रकार का आपको मतलब ऑर्डर भी देके दिखाया आपको, उसी तरह से आपको एक आशीर्वाद देके दिखाया कि मेरी प्रे है आपसे कि आप, मतलब मेरी प्रे है कि आपका पेपर बढ़िया तरीके से जाए। ठीक है, सो इसी प्रकार से आपको पूछा जाए सेंटेंस में कि मला काहीतरी दे, या फिर कुछ तो भी ऐसा विनंती लगे या ऑर्डर लगे या फिर आशीर्वाद लगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये आज्ञार्थी वाक्य। चलो कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, देवा तुला चांगली बुद्धी दे, देवा तुम्हाला चांगली बुद्धी दे, तुला चांगली बुद्धी दे। ठीक है, सो मतलब कि भगवान तुझे अच्छी बुद्धि दे। ठीक है, सो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार की प्रार्थना है। क्या है, ये एक प्रकार का प्रार्थना है। सो जब भी इस प्रकार से प्रार्थना, विनंती, आशीर्वाद, ये चीजें आपको लगे सेंटेंस में, तो आप समझ सकते हैं आज्ञार्थी वाक्य। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मुलांनो रांगेत चला, मुलांनो रांगेत चला, मतलब कि बच्चों लाइन से चलो। ठीक है, लाइन से चलो, अच्छी तरह से चलो। सो ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्डर है, टीचर्स देती है ना आपको अच्छी तरह से बैठने के लिए, या कभी भी आप पिकनिक पे जाते हो तो अच्छी तरह से चलो, लाइन से चलो। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑर्डर है एक प्रकार का। तो जब भी आपको ऑर्डर दिखे, प्रार्थना दिखे, रिक्वेस्ट दिखे, ठीक है, सो ये इसे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम आज्ञार्थी वाक्य समझ सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है हमारा, उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य, ठीक है, उद्गारार्थी वाक्य में आपको सिंपली समझ जाना है, जैसे ही आपको ये सिंबल दिख जाए, ये चिन्ह दिख जाए, तो आप क्या समझ सकते हैं, उद्गारार्थी वाक्य समझ सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब उद्गारार्थी वाक्य। ओके, चलो फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। वाक्यातील मनातील भावना, मतलब मन की भावना, मनातील भावना किंवा तीव्र इच्छा उद्गारातून व्यक्त झाल्या आहे, असा वाक्यांना आम्ही उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात। मतलब कि मन की तीव्र इच्छा, जैसे अगर आप चलते रहो, ठीक है, अगर आप चल रहे हो और अचानक से आपको कुछ अजीब सी चीज दिख जाए, कोई बड़ा सा सांप दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे, अबब केवढा मोठा सांप है ना। सो क्या बोलेंगे हम, कैसे ये हमारे मन के एकदम तीव्र इच्छा है ना, जैसे हमें एकदम अजीब तरीके से दिख गया तो हमने रिएक्ट किया, कुछ इस अजीब तरीके से हमने रिएक्ट किया, सो उसे हम क्या समझ सकते हैं, उद्गारार्थी वाक्य समझ सकते हैं। ठीक है, अब रहेगा, या फिर अरे रे, शाबाश, ये सारे शब्द अगर रहेंगे और इन शब्दों के बाजू में आपको क्या रहेगा, उद्गारार्थी चिन्ह रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य है, उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अरे रे पड़ला तो, अरे रे पड़ला तो, मतलब कि अरे रे वो गिर गया। ठीक है ना, यहाँ पे उद्गारार्थी चिन्ह दिख रहा है आप लोगों को, अरे रे ये शब्द दिख रहा है। जब भी आपको अरे रे, अब शाबाश,
इस तरह के शब्द दिखेंगे ना आपको तो आप समझ सकते हो। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। आहा कितनी सुंदर दिसते ती, आहा कितनी सुंदर आहे ती, आहा कितनी सुंदर फ्लावर आहे, पुष्प आहे। ठीक है, सो इस तरह से आप समझ सकते हैं जब भी ये सारे शब्द दिख जाए या आपको उद्गारार्थी चिन्ह दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, ये वाक्य है उद्गारार्थी वाक्य। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसका नोट्स क्रिएट कर सको और ये आपको बढ़िया तरीके से काम आ सके। अभी भी इसके आगे भी जितने भी क्लास में आप जाओगे ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से काम आने वाली है। ग्रामर का पार्ट चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये चीजें आपको हमेशा के लिए काम आएगी, तो प्लीज इसे नोट डाउन करके रखो। ओके, चलो अगर अभी भी आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट बच गया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गई हो, और नहीं हुई हो तो यहाँ पे मैसेज करो। साथ ही साथ कमेंट में अपने सारे डाउट्स पूछो, आपको लेक्चर कैसा लगा ये सारी चीजें आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में।